नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू में बगावत का झंडा बुलंद करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि किन बातों को लेकर वे मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को 2025 में तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी के इस फैसले से पार्टी खत्म हो जाएगी। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के कुछ सीनियर नेताओं से भी समस्या है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं। आइए देखते हैं तेजस्वी यादव और जेडीयू के सीनियर नेताओं को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। जेडीयू में अपने को मान रहे हैं या अलग हैं? अरे भाई, जेडीयू में है, ये कौन कह दिया किसने कि जेडीयू में हम अलग क्यों मानेंगे? हम जेडीयू में हैं, पूरी मजबूती से जेडीयू को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो जिस क्षण कहेंगे उस क्षण हम उनके यहाँ जाकर बात करने को तैयार हैं। हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं यह पार्टी मजबूत हो, और इस पार्टी की मजबूती के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है वह यह है कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा किसी को पसंद हो न पसंद हो, यह व्यक्तिगत मामला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह के डील की बात हो रही है उस डील के अनुसार पार्टी न बढ़े, बल्कि किसी जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी और व्यक्ति का नाम, कोई अति पिछड़ा समाज का, कोई लवकुश समाज का या किसी समाज का कोई व्यक्ति हो, उसका नाम 2025 के लिए आगे किया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल हर तरह से तैयार है, और तभी पार्टी मजबूत होगी, वरना पार्टी नहीं मजबूत होगी, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। हम यह बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उनको 2 बार हो गए, हम तब भी भाई हम सम्मान दिए। आप गलत सवाल पूछ, हम करें, हम हमारे उपेंद्र कुशवाहा से नफरत हो, उपेंद्र कुशवाहा लायक है नालायक है, इस बात की चर्चा की क्या जरूरत है? उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बनकर पार्टी का रहेगा। हम तो यह कह रहे हैं कि जो डील हुई है, जिसके चलते बिहार की जनता आज परेशानी में है, जो लवकुश समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, और बीच के दिनों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी, और जो सामान्य जात के लोग हैं, इनकी भी बड़ी संख्या इस पार्टी के साथ रही है। तो वैसे तमाम लोग जो आज परेशानी में हैं, उस डील के बारे में सुन करके उसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि उस डील को, कथित डील को समाप्त कीजिए, और जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को आगे करिए। 2025 के लिए ही करना हो, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए। हम यह कहाँ करें कि उपेंद्र कुशवाहा को ले आइए। डील क्या था? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की डील थी क्या? ये अरे यही बात कोई हमसे लगातार आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, यही डील है, यही डील है। और इस डील पर मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहे कि नहीं, ऐसा डील नहीं है, आगे हम 2025 में तेजस्वी का नाम हम आगे नहीं करेंगे। अगर नहीं डील हुई है तो यही बात सामने आ जाए। लेकिन संसदीय बोर्ड से आपको हटा कोई मतलब ही नहीं है। हम करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा साधारण मेंबर बन के रहेगा भैया, उसमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि साधारण मेंबर, प्राथमिक सदस्य जो 5 रुपया वाला होता है, वही बन के हम जेडीयू में रहेंगे। हमको, मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ एक ही है कि बिहार की जनता की जो इच्छा है उनकी इच्छा के अनुकूल पार्टी एक्ट करे। सिर्फ हम इतना पार्टी किसको बनाए, लीडर किसको बनाए? हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी को, कोई लवकुश समाज का, कोई अति पिछड़ा समाज का या किसी दूसरे समाज का भी, जिसको लोग पसंद करते हों, सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग जिनको चाहते हों, वैसे उनमें से किसी को बना दीजिए। छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा की बात, हम कहाँ अपनी बात कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव को बोला गया है कि आगे के वही अब सीएम है, तो उस पर विराम लगे। इस पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी, और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। डूबने से पार्टी बच सकती है। इस डील की बात समाप्त की जाए, और जो हम कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को, अति पिछड़ा समाज से किसी को ले आइए, अब लवकुश में से किसी को ले आइए, या जो भी सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं, पार्टी में एक से एक लोग हैं, उनमें से किसी को ले आइए। लेकिन जो जिस डील की चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पे कीजिएगा तो पार्टी बर्बाद हो रही है,
हो जाएगी। एक हम सवाल है सर एक सवाल है, आप वार्ड का भी चुनाव नहीं जीतिएगा। अरे भैया हम न जीतेंगे, ठीक है, 19-20 हम न जीतेंगे वार्ड का चुनाव, इससे कहाँ फर्क पड़ता है। 19-20 तारीख को आपने जो बैठक बुलाई है तो आगे जो पार्टी से नाराज है। अरे भैया पार्टी से तो लगभग सभी लोग नाराज हैं, 2-4 लोगों को छोड़ करके। 2-4 लोग जो गिनती के हैं, जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं। देखिए सच बात यही है कि आज मुख्यमंत्री जी भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री जी करते तो इतने दिनों के संघर्ष के बाद सत्ता में आए और इतनी मेहनत करके बिहार को उन्होंने एक बड़ा झंझावात से निकाल करके बिहार को उन्होंने बाहर लाया है। तो इतनी मेहनत नीतीश कुमार जी ने की है। याद कीजिए ना, उस समय जो खौफनाक मंजर बिहार में था, नीतीश कुमार जी ही थे जिनकी काबिलियत के चलते अब बिहार बाहर आ पाया। तो नीतीश कुमार जी के मन में तो दर्द है कि अब बिहार फिर उसी तरफ नहीं जाए, लेकिन उनसे करवाया जा रहा है। कुछ लोग उनको घेर करके करवा रहे हैं और ऐसे लोगों से घिरकर मुख्यमंत्री जी जो निर्णय ले रहे हैं, इसके चलते गलती हो रही है। इसलिए हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि वैसे लोगों की बात मत आइए, आप उनकी बातों में मत आइए, अपने दिल की बात सुनिए मुख्यमंत्री जी, तब उचित निर्णय। कौन से लोग भ्रमित कर रहे हैं, कौन से भ्रमित कर रहे हैं लोग, ये बता देते कौन से लोग ऐसे हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। अरे भैया जिस तरह से हमको पूछ रहे हैं उसी तरह से हम तो बार बार बोल रहे हैं, आप पार्टी कार्यालय में चले जाइए। हम बाहर की बात नहीं कर रहे, पार्टी कार्यालय में चले जाइए, कैमरा बंद कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिएगा और वहाँ किसी से भी पूछिएगा, इवन पार्टी कार्यालय का जो हमारा स्टाफ है उससे भी अकेले में भी पूछिएगा तो लोग बता देगा कि कौन कौन लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। 19-20 को जो आपने बैठक बुलाई है उसे लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं आप और इस आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है आप पे। अब फिर आप लोग तो अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का कोई मामला नहीं है ना, कौन हर तरह की कार्रवाई झेलने को उपेंद्र कुशवाहा तैयार है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि पार्टी को बचा लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को आप रखिए न रखिए उसकी भी बात नहीं, पार्टी को बचा लीजिए। या पार्टी सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के मन में इस पार्टी के लिए दर्द नहीं है, लेकिन उपेंद्र जी बचा लीजिए इसको। आपका जो मीटिंग है वो चुनौती मान रहा है जेडीयू। अब फिर आपने चुनौती है कि नहीं वो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के लिए? किसी के लिए चुनौती नहीं है। हम पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं और इसके लिए हमने मीटिंग रखी है। देखिए एक नहीं सैकड़ों लोग रोज फोन करके, हम जिस इलाके में बिहार में जा रहे हैं वहाँ के लोग, आम लोग, हम जब पटना में होते हैं तो यहाँ पार्टी के साथी मिल करके सब लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ हुआ। जिस तरह से पार्टी बढ़ते जा रही है, जिस डील के आधार पर पार्टी चलते जा रही है, अगर इसी तरह से पार्टी चली गई तो बर्बाद हो जाएगा सब। तो वैसे लोगों के मन की चिंता का ध्यान रखते हुए हम वैसे तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि सब लोग आवें और अलग अलग जो व्यक्तिगत रूप से मुझको बोलते हैं मिल करके एक जगह बैठ करके और इस चिंता पर विमर्श करें। और इसीलिए 19 और 20 2 दिन की बैठक रखी गई। कभी कोशिश की नीतीश कुमार से बात करने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने की? लगातार हम तो बोल रहे हैं। एक बार आप लोगों के माध्यम से मैसेज मिला जब हम हॉस्पिटल में थे दिल्ली में, आप लोगों से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको कह दीजिए कि बात करें। तो हम तो उस दिन से हमने आप लोगों से भी कहा कि ठीक है, बात जिस समय मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस समय हम आकर करने को तैयार हैं। तो किसी समय मुख्यमंत्री जी कहें, हम किसी भी समय रात के 12 बजे भी कहेंगे तो हाजिरी लगाने के लिए तैयार। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब फिर सवाल को इधर उधर करने से क्या फायदा है? उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के करने पर कर रहा है कि मुस्लिम लीग के इशारे पर कर रहा है, कहाँ मैटर करता है भाई? हम तो कह रहे हैं कि बचा लीजिए ना। उपेंद्र कुशवाहा को क्यों बीच में ला रहे हैं कि मुस्लिम लीग और बीजेपी? उपेंद्र कुशवाहा तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि उस डील की बात को समाप्त कीजिए यदि डील है, और नहीं डील है तो सार्वजनिक रूप से कहिए कि जो बात पहले हुई है नहीं है, गलत है, कोई डील नहीं है। और फिर बताइए लोगों को, एक निर्णय हो जाए पार्टी में बैठ करके कि किसको आगे के लिए करना है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं है उम्मीदवार, हम साफ साफ बोल रहे हैं। आप अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले लीजिए, लव कुश समाज से ही किसी दूसरे व्यक्ति को ले लीजिए। जिन लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी, संघर्ष किया, उनमें से किसी को भी ले लीजिए और उसको आगे कर दीजिए। हम तो इतना कह रहे हैं पार्टी बचाने के लिए। किसी को आगे कीजिए, नीतीश कुमार आगे सीएम का उम्मीदवार नहीं हो, यानी कि आप लोग
अब नीतीश कुमार आगे ने, नीतीश कुमार को एक तरफ सब लोग कहते प्रधानमंत्री बने, आप कहें कि आगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो। आप क्या हमसे कहवाना चाहते हैं भाई? इस सवाल ही अजीब किस्म क्या का है। लगता है कि पार्टी अभी अगरों के हिसाब से चल रही है? अगरों पिछड़ों का मामला नहीं है भैया, सवाल है दो तीन व्यक्ति का। माफ कीजिएगा, इस पार्टी को बनाने में अगरी जात के भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कुर्बान किया है। जब लालू जी का खौफ चल रहा था उस समय अग्रे समाज के लोगों ने भी बहुत कुर्बानी दी है। समता पार्टी का निर्माण हुआ, हाँ, आधार जरूर लव कुश बना, आधार जरूर अति पिछड़ा समाज के लोग बने, लेकिन दलित महादलित समाज के लोग, यहाँ तक कि माइनॉरिटी समाज के लोग भी और अगरी जात के लोग भी, सब लोगों ने मिलकर इस दल को समय समय पर ताकत दी। तो हम किसी उस रूप में नहीं करें कि अगरा और पिछड़ा, इसका सवाल ही नहीं है। समरस समाज बने, समता पार्टी का यही नारा था और समरस समाज बनाने में नीतीश कुमार जी कामयाब हुए, मेरा दावा है कामयाब हुए। डंके की चोट पर हम करें, लेकिन अब जिस ओर बढ़ने की बात हो रही है वहाँ क्या होगा, यह चिंता का विषय है, यह चिंता का विषय है। तो धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं। दूसरी ओर रामेश्वर महतो जो एमएलसी हैं जेडीयू के, अब खुलकर कुशवाहा के समर्थन में सामने आए हैं। आज उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात भी की और बाद में मीडिया से भी बात की और कई मुद्दों पर खुलकर बोले। सुनिए उनका क्या कहना है। मैं तो उनसे आग्रह करने आया हुआ था कि जो कुछ भी चल रहा है ये बंद हो, आप मुख्यमंत्री से मिलिए और मिल के इस चीज़ों को शॉर्ट आउट कीजिए, ताकि लोगों के बीच में जो मैसेज आ रहा है समाज में या पार्टी के लिए वो ठीक नहीं है। यही उनसे आग्रह करने के लिए मैं आया था। वो कहे हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कि मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, मैं जाऊंगा मिलने और बात करूंगा। कौन लोग हैं जो पार्टी को लगता है कि गुमराह कर रहे हैं, या वैसे लोग हैं जो पार्टी को देखिए, तो सबको पता है, आप लोग कैमरा बंद करके पूछेगा ना तो हर आदमी 4-5 का नाम बता देगा जो मुख्यमंत्री जी को गुमराह करता है। तो मुझे ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के जो काम कर रहे हैं, जो गति उन्होंने बिहार को दिया वो बना रहे, हम लोग मिलजुल के काम करें, यही आग्रह करना है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एगो वार्ड के चुनाव भी नहीं जीत सकते। अब मुझे नहीं पता, उनके बारे में तो खुद ही हार गए, उनको खदेड़ दिया था उनके विधानसभा के लोगों ने, सबको पता है, तो दूसरे के बारे में क्या कहेंगे। अच्छा, ये उपेंद्र कुशवाहा को पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बता दिया गया, क्या लगता है? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच की बात है, उससे मेरा बोलना उचित नहीं है।